हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम है उषा लाठर। मैं हूँ एक वेलनेस और फिटनेस कोच। मैं मदद करना चाहती हूँ दुनिया के उन लोगों की जो बेवजह ही अपने शरीर को लेकर परेशान रहते हैं। इसमें परेशानी का कुछ भी कारण नहीं है। जब हम थोड़ा सा ध्यान अपनी तरफ लेके जाना शुरू कर देते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही हेल्दी और हैप्पी हो जाता है। तो आज हमारे साथ है हमारे उषा फिटनेस में ही आ रही हैं प्राची, जो कि लगभग जून से प्राची ने स्टार्ट करा था। जून के मिड से 15 to 16 जून से, और जुलाई अगस्त, आज उसको 2.5 महीना कंप्लीट हो चुका है। तो आज प्राची से ही जानते हैं कि उसको वहां पर आकर कैसा लगता है, हमारे साथ हमारे कम्युनिटी में कैसा वो फील करती है और क्या क्या उसके एक्सपीरियंस रहे। तो प्राची से जानते हैं। हेलो प्राची, वेलकम। हेलो मैम। हेलो मैम, थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्राची एंड मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने जून से ज्वाइन किया था, मिड जून से, और अब मुझे 2.5 महीने हो गए हैं। तो मुझे यहाँ के और बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और मेरा यही मानना है कि मैं इसे लगातार कंटिन्यू रखूंगी। यहाँ आके मेरा तकरीबन 9 से 10 केजी में मेरा फर्क आ गया। और यहाँ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, और टोटली सब बहुत कंफर्टेबल होते हैं। जैसे कहीं होता है ना, जिम में थोड़ा अनकंफर्टेबल कभी कभी हो जाता है, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो हम मैम से शेयर कर सकते हैं, और प्रॉपर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, और सब फ्रेंडली हैं, सब बहुत अच्छे हैं। वेरी गुड। देखो, जैसा प्राची ने बताया कि उसका 9.5 से 10 किलो तक का वजन कम हुआ। तो प्राची, आप बताएंगे कि 1 महीने में आपने लगभग कितना वजन कम करा, और आपको खाने पीने का भी कितना, क्या कुछ आपको डाइट के ऊपर अपने कंट्रोल करना पड़ा, या एक्सरसाइज का कितना इफेक्ट है, डाइट का कितना इफेक्ट है, ये प्लीज आप शेयर करिए हमारे साथ। मैंने इस महीने अगस्त में अबाउट 5.5 केजीज रिड्यूस किया है, और मैं बहुत इसके लिए खुश हूँ। और वेरी गुड। डाइट के लिए मैंने मतलब जैसे मैम ने कहा, मुझे जैसे रिकमेंड किया, मैंने मीठा खाना छोड़ दिया, और मैं फास्ट फूड भी नहीं खाती थी। हाँ, संडे को मैं थोड़ा बहुत खा लेती थी, और मैं नेक्स्ट डे मैम को बताती थी, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही मुझे आगे बताते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। और उसके अकॉर्डिंग ही मैं फिर नेक्स्ट डे वो कैलोरीज बर्न कर लेती थी, जैसे मैम बताते थे। वेरी गुड। देखो, बहुत अच्छा। प्राची ने, देखो, इस महीने अगस्त में 5.5 किलो, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग वेट रिड्यूस होता है। नॉर्मली अगर हम चाहें तो 2 से 2.5 किलो वजन हम कम कर सकते हैं, लेकिन 5 से 5.5 किलो तक जाने में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे प्राची ने करी, पूरा फॉलो करा। थोड़ा सा बाहर का भी इन्होंने कम किया। जैसे कि बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग है, तो बाहर खाना खा ही लेते हैं ऑलमोस्ट, कॉलेज में, कैंपस में, फ्रेंड्स के साथ। लेकिन प्राची ने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हुए और अपनी कैलोरीज को कम करा, प्लस जंक फूड को अपनी लाइफ से हटा दिया, जो कि उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है, और उसके वेट रिड्यूस में हेल्प हुई। उसने कैलोरीज का इंटेक भी कम करा और कैलोरीज बर्न पर उसने फोकस करा। जैसे कि हम करवाते हैं कि आपको कैलोरीज हम पूछ लेते हैं ऑलमोस्ट कितना आप मीठा वगैरह खाते हो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम कैलोरीज के ऊपर, कैलोरीज बर्न करने के ऊपर काम करते हैं। तो प्राची ने बिल्कुल फॉलो करा। और वेट लूज करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये एक साइंस है। जैसे जैसे आप अपने फिजिकल बॉडी को समझने लग जाते हैं, अपने कैलोरीज इनटेक को, कैलोरीज बर्न को, अपने प्रोटीन को, यानी कि न्यूट्रिशन की आपको नॉलेज थोड़ी बहुत भी हो जाती है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। अब हम प्राची से जानेंगे कि प्राची, आपको हमारी कम्युनिटी में सबसे अच्छी बात क्या लगती है, कि आपको यहाँ आने की एक्साइटमेंट होती है, मतलब इस तरह से आपको क्या सबसे अच्छा लगता है। सबसे पहले तो मुझे वहां के बहुत खुशी मिलती है। पहले मुझे थोड़ा लगता था कि कैसा माहौल होगा, कैसा होगा, बट जब मैंने ज्वाइन किया उसके मतलब 1-2 दिन में मुझे पता चल गया कि वहाँ बहुत अच्छा माहौल है, और सब बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं। और मैम से हम कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। जैसे कभी तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं मैम को बोल देती हूँ, मैम उसके अकॉर्डिंग मुझे एक्सरसाइजेस कराती हैं। एंड बहुत अच्छा माहौल है। और ऑब्वियसली जैसे मेरा 5 बजे टाइम होता है, तो मैं ये ऐसे मैं शेड्यूल करती हूँ कि मुझे 2 से 3 बजे के बीच में खाना खा लेना है, और मैं 4 बजे से ही अपना शुरू कर देती हूँ कि मुझे रेडी होना है, ये सब। वेरी गुड। तो इसका मतलब आप एक्साइटेड रहते हो कि नहीं, 5 बजे मुझे जाना है, तो 4 बजे आपका एक्साइटमेंट शुरू हो जाता है कि नहीं, मुझे जाना है। राइट प्राची? यस मैम।
तो यस प्राची, मैम। हम आपसे जानते हैं कि आपको हमारी सर्विसेज कैसी लगती हैं। मीन्स के आपकी कई बार स्ट्रेचिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा करवाते हैं, या आपकी लेग्स ओपन नहीं होती, उसमें हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो मीन्स के हमारी सर्विसेज आपको कैसी लगी? आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे वुमेन फिटनेस सेंटर की सर्विसेज। लाइक ऐसे नहीं है कि डेली एक ही एक्सरसाइजेस, जैसे मैम ने चार्ट बनाया हुआ है मंडे टू सैटरडे, जिसमें सब कवर हो जाता है, चाहे वो एरोबिक्स हो, जुम्बा हो और लेग्स वाली एक्सरसाइज हो। तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेज हो जाती हैं, तो एंड में मैम स्ट्रेचिंग करा देते हैं ताकि हमें नेक्स्ट डे या रात को हमें पेन ना हो। वेरी गुड। इसका मतलब कि आप सर्विसेज को बहुत इंजॉय करते हो। 5 डे या 6 डे, 7 डे, 6 डेज हमारी होती हैं, 5 to 6 डेज। तो हम उनमें अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं जिनको आप बहुत इंजॉय करते हो। बॉडी और में एक प्राची, हम जानना चाहेंगे, जैसे कि सैटरडे हम ऑलमोस्ट मोटिवेशन की या मेडिटेशन की ऐसे चेंजेस जी करते देख रहते सकते हैं। हैं कि तो आपको माइंड जो रिलैक्स हम होता है। चेंजेस हाँ करते जी। हैं वो कैसा लगता है? मतलब सैटरडे को हम चेंजेस लाते हैं अपनी सर्विसेज में या अपने वर्कआउट के जो प्रोसेस है उसमें। कई बार हम फेसबुक पर लाइव चले जाते हैं, और कई बार हम आप लोगों से ही कुछ मैं बुलवाने की कोशिश करती हूँ। तो वहां पर आप लोगों को कैसा लगता है? वहां पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं कैमरे पे बात करती हूँ तो ऑब्वियसली इतनी आदत नहीं होती, तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। और बहुत अच्छा लगता है कि जैसे हम बहुत सारे लोगों को एक तरह से इंस्पायर कर पा रहे हैं कि आप भी यहाँ आए और अपनी बॉडी पे फोकस करें। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको अपनी हेल्थ में क्या क्या बेनिफिट्स लगे। मतलब एक वेट लूज करना तो चलो एक फर्स्ट है कि आपका 9 से 10 किलो आपका वजन कम हुआ है, लेकिन आपको जी। हेल्थ बेनिफिट क्या हुए इंटरनल? आपको क्या बेनिफिट्स लगते हैं अपनी बॉडी में? जैसे जैसे मुझे यहाँ आने से पहले थोड़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती थी। मतलब मेरी तबीयत काफी खराब रहती थी, तो यहाँ आके मेरी वो प्रॉब्लम काफी हद तक कम हुई है। और प्लस थोड़ा मेरे को ये होता था कि जैसे थोड़ा मुझे स्ट्रेस ज्यादा रहता था हर चीज का, तो यहाँ आके मेरा माइंड रिलैक्स हुआ। और मैं जैसे प्रॉपर अपना दिन शेड्यूल कर पाती हूँ और मैं एक्टिव रहती हूँ। वेरी गुड। और इसका जैसे मतलब कि बॉडी में आपका टाइम टू टाइम। एनर्जी लेवल काफी हाई गया। हाँ जी। और बॉडी में भी टाइम टू टाइम जैसे फ्लेक्सिबिलिटी होती रहती है, बढ़ती रहती है, तो वो भी अच्छा लगता है। और जैसे एक तरह से स्टेमिना बढ़ जाता है। जैसे हम पहले स्टार्टिंग में थोड़ी कम एक्सरसाइज कर पाते हैं, और अब मैं जैसे पहले स्टार्टिंग में कम कर पाती थी, बट मैं अच्छे से कर पाती हूँ। तो टाइम से बहुत फर्क पड़ता है, जैसे कॉन्टिन्यूसली रखते हैं ना हम। हाँ जी। वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि आपको हेल्थ में 5-6 चीजें हैं जो आपने अपने शरीर में से हटाई हैं। जैसे कि हाँ जी। आलस हुआ, आपको आलस आता था कई बार कुछ चीजों को हाँ करने जी। में, हटने में। हम्म। दूसरा कि आपका एनर्जी लेवल हाई हुआ है। तीसरा हाँ कि जी। आपका स्टेमिना इम्प्रूव हुआ है, आपका वर्कआउट का भी, और प्लस जैसे कॉलेज गोइंग हो, कॉलेज का भी यस। बर्डन होता है, वो सारी चीजें अब हाँ आप जी। अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। हाँ एक जी। गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि जंक फूड खाते हैं हम कई बार, तो बाहर का हमारा खाना पीना या बाहर होते हैं तब भी खाया जाता है, तो उससे हमारी बॉडी में एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम होती है। वो यस प्राची ने मैम। ठीक करी है। प्लस हाँ उनकी जी। फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हुई है। और जब फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है तो हमारी बॉडी को बहुत अच्छा लगता है, हमारा ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। राइट प्राची? यस मैम। और मुझे एक और चीज लगी मैम। हम्म। जैसे हमारा जैसे स्किन भी ग्लोइंग हो जाती है, जो मुझे लगा यस यस योगा के यस, बाद। डेफिनेटली होती है। जी। क्योंकि हम आसनाज में रुकते हैं अपने उस स्वेटिंग बॉडी के साथ हम वहां रहते हैं। आपने देखा ना जी। कई बार कितनी शिवरिंग होती है हमारी बॉडी में, है ना, जब हाँ हम जी। किसी आसना में रुकते हैं। स्टार्टिंग में बहुत शिवरिंग होती है, टिंगलिंग सी हमें फील होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो ठीक होना शुरू हो जाती है, जैसे जैसे हमारा स्टेमिना बिल्ड होता है और हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है, और धीरे धीरे वो सारी चीजें हटनी शुरू हो जाती है। हम्म। तो प्राची, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप इस कम्युनिटी के साथ हमेशा के लिए जुड़ना चाहेंगे? हाँ जी मैम, जरूर। बल्कि मुझे तो लगता है मैम कि मैंने पहले क्यों ज्वाइन किया, बट वेरी कोई गुड। नहीं। हाँ जी, मैं रहना चाहूंगी। हम्म। राइट। ये सभी को लगता है, हाँ जब जी। हम अपना 8 से 10 किलो, 10-12 किलो शरीर में से वजन निकल जाता है तो हम सबको बहुत ही हल्का महसूस होता है, जैसे प्राची को हो रहा है। और एक चेहरे पर खुशी रहती है, जैसे प्राची के चेहरे पर है, एक ग्लो आता है, हमारी स्किन टाइट होती है, हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारा एनर्जी लेवल हाई रहता है।
और हमारे अंदर जो छोटी छोटी डिजीज कॉन्फिडेंस पनप बढ़ता है। रही होती है ना, हाँ, जो छोटी छोटी सी चीजें, उनको डिजीज नहीं कह सकते, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे गैस बनना, एसिडिटी बनना, और फिर ये धीरे धीरे दूसरे रूप ले लेते हैं, कभी डायबिटीज में, कभी थायराइड में कन्वर्ट हो जाती हैं, जॉइंट पेन होने लग जाते हैं ओवरवेट के कारण से। तो आजकल तो ये प्रॉब्लम यंगस्टर्स में भी दिखने लगी है, थायराइड की, जॉइंट पेन की और डायबिटीज की। तो इससे बचने के लिए मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि जैसे प्राची ने एक बहुत ही एक अच्छा डिसीजन, मैं कहती हूँ, इसने लिया है अपनी लाइफ में, अपने हेल्थ को लेकर। और मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही कोई डिसीजन दें। तो हम ये प्राची से ही जानेंगे कि प्राची, आप अपने यंगस्टर्स को या कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग जो भी गर्ल्स हैं, उनको कैसे आप चाहो कि आप भी अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, तो आप उनको मोटिवेट कीजिए अपने कुछ वर्ड्स में। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमें, जैसे कई बार क्या होता है, हम स्टार्टिंग में अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि कुछ स्टडीज का भी बर्डन होता है, प्लस हम थोड़े आलसी भी हो जाते हैं कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा। बट मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अभी एज है, अभी अगर एक बार अगर मतलब बॉडी में डिस्टरबेंस हो गई तो वो आगे जाके तो सॉल्व नहीं हो सकती, तो अभी ही सब मैनेज करें। और ऐसे योगा करके खुद को भी एक मतलब इंसान को भी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं अपने जैसे अपने जो दिन है उसमें मैं एक टाइम अपने आप को भी दे रही। और जैसे आपको अपने आप पे भी ध्यान देना चाहिए, कुछ टाइम हमें अपनी बॉडी के लिए भी देना चाहिए, ताकि हम हमारी लाइफ आगे भी अच्छी रहे और अब भी अच्छे से चलती रहे। क्योंकि अगर हम अभी ध्यान नहीं देंगे तो बहुत ज्यादा, जैसे आजकल कहते हैं ना, बहुत ज्यादा डिसीजेज होने लग जाते हैं छोटी सी एज में, तो वो यस, हो सकते हैं अगर हम अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देंगे। हाँ जी। वेरी गुड। तो यहाँ पर प्राची आप लोगों को कहना चाहते हैं कि 24 घंटे में से 1 से 1.5 घंटा आप अपने आप को दिए, 1 घंटा आप एक्सरसाइज के लिए अपनी वॉकिंग, जॉगिंग या साइकिलिंग या योगा आसना, या आपके आसपास जो भी कुछ ऐसा है जहां आपको जाना बहुत अच्छा लगता है और कंफर्टेबल आप फील करते हैं, वहां आप जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप वहां नहीं जाना चाहते तो हमारे ऑनलाइन कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। हम ऑनलाइन वर्कआउट कराते हैं, उसमें 30 डेज का चैलेंज लेके उसके साथ कराते हैं, तो वहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्लस प्राची कहना चाहती है कि अगर अभी आप युवा हैं, और युवा होते हुए हम ये सब काम बहुत आसानी से और जल्दी कवर अप कर लेते हैं, बजाय कि जब हमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए उससे पहले हमें कुछ काम कर लेनी चाहिए। राइट प्राची? तो यहाँ पर यस प्राची मैम। आप लोगों को संदेश देना चाहती है कि जितने भी युवा हैं, बहनें हैं, और उनको कहना चाहती है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान लेके जाइए। और जरूर अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं भी है तो भी आप अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए आधे से 1 घंटा तक अपने ऊपर काम करिए, 10 से 15 मिनट आप मेडिटेशन करिए, शांति से बैठिए, अपने बारे में सोचना और काम करना शुरू करिए। तो डेफिनेटली आपका जीवन भी बदल जाएगा, जैसे प्राची ने अपना बदला है। सिर्फ 2.5 महीने में उसने अपना 9.5 से 10 किलो वजन किया है, और जैसे प्राची कर सकती है तो ऐसा हर कोई इंसान कर सकता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। प्राची, क्या आपको ये मुश्किल लगा? नहीं मैम, नहीं लगा, बिल्कुल, है ना? मतलब थोड़ा ये होता है कि जैसे आपको बीच में ब्रेक नहीं लेना, आपको कंसिस्टेंट रहना। जैसे मेरा क्या है, जैसे अब जैसे मेरे कॉलेज शुरू हो गए हैं, तो मैं अपने घर पहुंचती हूँ 5:30 के आसपास। तो होता है मुझे कि 6 बजे मुझे जाना है जाना है, बट मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरी छुट्टी ना हो बीच में, क्योंकि अगर छुट्टी हो जाती है फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आज का दिन स्किप हो गया। तो मेन तो कंसिस्टेंसी है कि आपको लगातार रहना चाहिए, और आपको अपने खाने पीने पर थोड़ा आप ध्यान देना पड़ता है। बिकॉज क्या होता है, स्टार्टिंग में तो कई बार क्या होता है, मेरे साथ भी होता था, ज्यादा भूख लगती है योगा के बाद। बट बाद में क्या होता है कि जब आप थोड़े टाइम करते रहते हो, थोड़े डेज हो जाते हैं आपको, तो आपकी भूख एक तरह से बैलेंस हो जाती है, आपको उतनी भूख लगती ही नहीं है, और आपको जैसे अच्छा लगता है। वेरी गुड। प्राची ने बहुत अच्छी बात बताई कि जब हम योगा, आसना या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ऑर्गन्स भी एक्टिव होते हैं ना, वो भी मूवमेंट करते हैं, तो उनको भी लगता है कि मुझे कुछ जल्दी जल्दी खाने का अच्छा सा चाहिए, है ना? अच्छा सा मतलब कि हम टंग से उसको नहीं एक्सप्लेन कर रहे, कि हमारी टंग को टेस्ट अच्छा हो, है ना? यानी कि वो न्यूट्रिशन उसमें हो ताकि हमारे ऑर्गन्स भी हेल्दी रहे, उनको न्यूट्रिशन फूड चाहिए। और जैसे प्राची कह हाँ रही है जी। कि उनको स्टार्टिंग में भूख लगी थी 10-15 दिन, क्योंकि ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं, तो वहां पर हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है। तो वहां पर इसलिए हम कहते हैं कि हम्म। खाना खाने से आधा घंटा पहले आप
एक 1.5-2 गिलास पानी पीजिए, ताकि आपको फुलनेस की फीलिंग रहे, आपसे खाना कम खाया जाए, है ना। तो हमने वही करा प्राची के साथ भी, कि उनको पानी के लिए ज्यादा मोटिवेट करा कि आप पानी ज्यादा पीते रहेंगे तो बॉडी में पानी रहेगा, तो उनको हाँ फुलनेस की जी। फीलिंग होती रहेगी, और जिसकी वजह से उनका खाना कम खाने का मन करेगा। और धीरे धीरे फिर जब 5 से 7 दिन हम ऐसा करते हैं लगातार, तो हमारे जो खाने पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी हर चीज पे कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, है ना प्राची। तो हाँ जी। जैसे प्राची ने यस करा मैम। कि अपनी हर चीज को कंट्रोल करा, अपने खाने पीने को भी, बाहर को भी, आउटिंग को भी मैनेज करा, फैमिली के साथ आउटिंग पे जाती थी उसको भी मैनेज करा, फ्रेंड्स के साथ कॉलेज में कैंटीन को भी मैनेज करा, और घर में भी कई बार बहुत मीठा आ जाता है, फंक्शंस आते हैं, कुछ फेस्टिवल्स आते हैं, तो वहां पर भी बहुत कंट्रोल करा। तो हम प्राची को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं कि प्राची बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने इतना सारा थैंक वजन यू सो करा। मच मैम। और ऐसे ही हमेशा करते रहिए, लगे रहिए, अपनी लाइफ में खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिए, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच प्राची, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।